हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफएक्स। आज अपन बात करेंगे आईएमसीटी और स्पॉन्सरशिप का। बहुत ही ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला था इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहे हैं, मोशन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो रहा है, मोशन आ रहा है। तो बेसिक सी चीज क्या होती है बेटा, आपको पता होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तब हम इलेक्ट्रॉन स्टेट पढ़ते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मोशन में आ जाएगा तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन किस में बेटा, मोशन में है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ उसकी खुद की वेलोसिटी है। ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर लाइक, जैसे वायर, जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, सब क्या होते हैं बेटा, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। तो करंट किसको बोलेंगे अपन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन किससे डिफाइन करेंगे बेटा, करंट से करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का डी बाई डी टी करना, आपको रेट निकालना है। तो आई का फॉर्मूला आएगा अपने पास डी क्यू बाई डी टी। और यहाँ से अपन यूनिट निकालना चाहें तो सिंपल सा यूनिट आता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलॉम, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, तो टाइम का क्या आता है, कूलॉम पर सेकंड। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। ए से इसको डिनोट करते हैं, या क्या होता है, कूलॉम पर सेकंड होता है। ठीक है, दोनों यूनिट याद रखना, दोनों में कोई सी पूछ लेता है। अब मैंने यहाँ बात इलेक्ट्रॉन की मोशन की थी, तो डिफरेंट आता है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल की अपन बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो, यदि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्टर कौन सा होगा बेटा, कंडीशन ये होंगी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो आसानी से क्या करे, मोशन में चल सके आसानी से। कोई भी मेटल होता है वो कंडक्टर क्यों बनता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मेटल्स पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर की सबसे बेसिक डेफिनेशन ये होगी, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और यदि नॉर्मल टेम्परेचर के बाद उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या पेड इलेक्ट्रॉन हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास आसानी से अवेलेबल नहीं हो, वो क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है, उसमें आसानी से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, कंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है बेटा, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो भी अपने मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर का एग्जांपल अपने पास क्या होगा बेटा, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलग अलग चीजें। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसकी वोल्टेज उसके करंट के क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अपन किसी भी कंडक्टर के लिए क्या बोल सकते हैं कि उसका पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल होता है उसकी करंट के। ठीक है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, सबको पता है। प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा तो मैं कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा, और यहाँ कांस्टेंट क्या होगा बेटा, R होगा। और ये फॉर्मूला वैलिड होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगी। और अपने पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर। P यहाँ पे क्या अपने पास पोटेंशियल है, I क्या अपने पास यहाँ पे करंट है, R क्या अपने पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की यूनिट भी याद रखता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये भी पूछ लेता है। और करंट की यूनिट तुम्हें पता ही है, और V की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है। यूनिट भी याद रखना और डेफिनेशन भी साथ याद रखना, और फॉर्मूला याद रखना। तो इंटरव्यू में यही पूछेगा कि ओम्स लॉ बताओ और ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, तो दोनों चीज तुम्हें याद होनी। नेक्स्ट लो बेटा, नेक्स्ट आता है व्हाट इज एसी एंड डीसी। करंट तो पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ लिया। तो दो टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है, एसी होता है, एक डीसी होता है। ठीक है, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को देखो आसानी से समझने का आप ऐसे समझ सकते हो, यदि करंट और टाइम में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, वेव फॉर्म में आएगा, मतलब टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसमें बेटा एसी में टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जबकि बात करें अपन डीसी करंट की, उसमें टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। यह है डीसी। सिंपल सी डेफिनेशन ये याद रखना, टाइम की रेस्पेक्ट में यदि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो अपने पास क्या बन रहा है बेटा, एसी बन रहा है। और टाइम की रेस्पेक्ट में करंट कांस्टेंट है तो वो क्या है, डीसी। दो टाइप की करंट होती है। अब ये देखो यूज कहाँ होते हैं, एसी अपने जैसे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है किस टाइप की आती है बेटा, एसी टाइप का आता है। और डीसी टाइप करंट का यूज होता है बेटा, डीसी टाइप करंट यूज होता है, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, इनमें कौन सा करंट यूज होता है, डीसी टाइप करंट यूज होता है। और जो अपने होम अप्लायंस है सारे, वो किस पे काम करते हैं, एसी करंट पे काम करते हैं। ठीक है,